हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है। मैंने एमडी की हुई है काया चिकित्सा विषय में, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे सभी आयुर्वेद के विद्यार्थी जो आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए नई नई वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आप लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ, मेरी मेहनत में कुछ दम लग रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है AIA PGT का। बहुत से बच्चे बहुत अच्छे रैंकों के साथ सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के रैंक थोड़े से ज़्यादा आए हुए हैं। और अभी जो लोग एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उन सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि कॉलेज कैसा लें, कैसे चूज करें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे मन में। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले जिसकी सहायता से हो सकता है आप लोग को कुछ हेल्पफुल हो पाए। तो जो भी कॉलेज आप लोग देख रहे हों, चाहे वो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो लास्ट रैंक वाला स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज लेने की ओर देख रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कुछ बातों का विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा, तो फ़ायदेमंद हो पाएगा आपको लोगों के लिए। एक तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं, और अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि ये भी जान पाएँ कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले उस कॉलेज में उस सब्जेक्ट का फीडबैक कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट कैसा है। इसके लिए ज़्यादा कुछ स्ट्रगल या मेहनत करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली जिस भी कॉलेज में आपको जाना है उसको अगर आप गूगल में भी डाल देंगे तो बहुत सारी जानकारी उसके बारे में आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि आज के डेट में लगभग हर एक कॉलेजेस के वेबसाइट्स बने हुए हैं जहाँ पे उनके टीचर्स की, उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबका पूरा डिटेल आपको मिल जाता है। तो इससे क्या है, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो पाएगी कि कहाँ जाना आपके लिए बेहतर या फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन से टीचर्स कैसे हैं। इंडिविजुअल भी आप आंसर उसके निकाल सकते हैं, क्योंकि कई रिनाउंस टीचर्स हैं। मैं किसी का नाम पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं लूँगा, पर कई सब्जेक्ट में कई टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं। तो उन चीज़ों की ओर भी आप देख सकते हैं अगर वहाँ जाने का आपको मौका मिलता है तो। दूसरी जो बातों का आपको ध्यान रखना है कि अब ये यूजी नहीं है कि आपने कैसे भी कॉलेज में पढ़ के काट लिया समय। अब ये पीजी होने वाला है आपका, मतलब आप एक प्रोफेशनल कोर्स में आप एक डिग्री अपग्रेडेशन करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ पे आपका जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाने वाले वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड हों। लाइक अगर रस शास्त्र है तो वहाँ पे रस शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, मेडिसिन बनाना आपको सिखाया जाता है, उनसे जो बहुत सारे टेस्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब वहाँ पे हो पाएँ। अगर द्रव्य गुण की ओर देख रहे हैं तो हर्बल गार्डन बहुत अच्छा हो, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स हों, प्लस उनको बतलाने वाले टीचर्स भी वैसे मिल पाएँ, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल उस चीज़ों में होगा। वैसे ही अगर एनाटॉमी है तो बॉडी डिसेक्शन और जो भी चीज़ें होती हैं, मर्म का ज्ञान, ये सब चीज़ें बेहतर आप लोग को समझ में आ पाएँ। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। और देखने के लिए पर्सनली अगर जा पाएँ, अप्रोचेबल है तो बेस्ट है। विजुअल आँख से हो पाए तो उससे अच्छा तो कुछ चीज़ें नहीं होती। उसके अलावा नहीं है तो फिर वही जो मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोज़ और वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा आपके कोई सीनियर्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में कोई दोस्त यार होंगे, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। थर्ड देखने जाएँ तो एक आता है हॉस्पिटल, क्योंकि अब आप पीजी करने वाले हैं और पेशेंट्स डीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, समाज के बीच में जाकर पेशेंट्स को ट्रीट करना ही है अल्टीमेटली, है ना। तो वो अगर एक पहले से वेल इस्टेब्लिश्ड कॉलेज में आप जा रहे हैं जहाँ पे पेशेंट फुटफॉल जहाँ के हॉस्पिटल्स में अच्छा है, तो वहाँ के हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होंगी। फिर हॉस्पिटल में आपको कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो टेक्निकल बातें हैं, पेशेंट से कैसे बात करना है, उनकी बातों को कैसे समझना है, फिर मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, रजिस्ट्रेशन पेशेंट्स का कैसे होता है, सब छोटी बातें डिटेलिंग आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि इस कॉलेज से निकलने के बाद आपको खुद से ही सब कुछ करना पड़ सकता है। अगर आप मेरी तरह सोच रहे होंगे कि क्लिनिक इस्टेब्लिश करना है तो हर बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर पंचकर्म हो रहा है तो किसी पेशेंट में स्पेसिफिक कोई पंचकर्म करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, टेबल्स कैसे क्या रखेंगे, चेयर्स कैसे क्या रखेंगे, हर छोटी डिटेलिंग ध्यान होनी चाहिए। पेशेंट को कैसे डील करना है, अगर कुछ हम प्रोसीजर कर रहे हैं, कुछ हो गया ऊपर नीचे, तो उसको कैसे कोप अप करना है, कैसे मेंटेन करना है, इन सब बातों को अपनों को देखकर समझना होगा। क्योंकि अभी तो कॉलेज में आप रहेंगे, आपके ऊपर और बहुत से सीनियर्स रहेंगे, फिर उनके ऊपर आपके टीचर्स रहेंगे, टीचर्स के ऊपर HODs रहेंगे, है ना। तो बहुत सारे आपके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम होगा। बट उसके बाद अब जब आप वहाँ से निकल जाएंगे
खुद का मान लीजिए अगर आप कुछ करते हैं तो वहाँ फिर आपको इंडिविजुअल सब काम खुद ही करने पड़ेंगे, तो इतना स्किल्ड आप अगर हो पाएँ 3 साल में तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। उसके लिए हॉस्पिटल कॉलेज का होना बहुत अच्छा है, जहाँ पे अच्छे पेशेंट फुटफॉल हों, अच्छे वैरायटीज़ के पेशेंट्स आते हों। और ये बात उन लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो लोग क्लिनिकल सब्जेक्ट की ओर देख रहे हों। लाइक जैसे गर्ल्स के मेरे पास कॉल आते हैं कि सर तो गायनी में लेना है सर हमें, तो ऐसा कॉलेज लीजिएगा जहाँ पे एटलीस्ट डिलीवरीज होती हों, गायनी से रिलेटेड पेशेंट्स आते हों जिनको आप अच्छे से डील कर पाएँ, तो फिर आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। उसके अलावा एक है कॉलेज की बिल्डिंग के बारे में, तो ये पॉइंट होगा उन लोगों के लिए विशेष रूप से जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस की ओर देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है ना कि कॉलेजेस की बिल्डिंग एकदम ऑकवर्ड सी होगी, जिसमें आपको खुद पढ़ने में भी उतना मज़ा नहीं आ पाएगा, और वहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही वीक होंगे, मीन्स आपके क्लासेस बहुत कम होंगे। अगर कॉलेज छोटा है तो वहाँ पे उस हिसाब से क्लासरूम्स नहीं होंगे, सेमिनार हॉल्स नहीं होंगे, और बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज, ये सब चीज़ें सब देखना पड़ेगा आपको, कैसा क्या इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, ये सब चीज़ें थोड़ा खासकर प्राइवेट कॉलेज के केस में आप जरूर ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज तो एक बार चलिए चल जाता है, क्योंकि कई गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत पुराने होते हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ अपग्रेड होता जा रहा है, तो वो सब चीज़ों को भी आप थोड़ा देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट होती है फीस खासकर प्राइवेट कॉलेज के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैटर करती है। गवर्नमेंट की अगर आप लोग सीट लेने का देख रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट सीट्स की ओर प्लान कर रहे हैं ना, तो एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि वहाँ पे फीस लो होती है, प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अच्छी खासी स्टाइफन आज के डेट में लगभग हर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रही है, बहुत अच्छी स्टाइफन्स मिल रही, तो जो भी फीस होती है उससे मेंटेन आपका अल्टीमेटली हो ही जाता है, और आपका पर्सनल लाइफ भी मेंटेन हो जाता है, आप रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं उस बारे में वहाँ पे, है ना। पर प्राइवेट के केस में क्या होता है कि स्टाइफन तो वहाँ पे मिलने नहीं वाली है आपको, बट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ना फीस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, तो फीस को विशेष ध्यान रखिएगा कि जिसको आप बियर कर पाएँ, जिस सब्जेक्ट को आप चाह रहे हैं वहाँ की फीस अगर, और उस कॉलेज में जिस कॉलेज को आप चाह रहे हैं वहाँ की फीस बहुत ही ज़्यादा होगी, तो फिर उसको आप बियर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती हैं, तो फिर वो आप फिर एकदम टेंशन में आ जाएंगे फिर ऐसी बातों पे। तो खास कर ये फीस वाली पॉइंट विशेष रूप से प्राइवेट कॉलेजेस की ओर जो लोग देखना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहाँ की फ़ीस थोड़ी सी एज पर नॉर्मल जो फीस है उससे काफ़ी हाई है, तो उन बातों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये थोड़ा पर्सनल थिंकिंग भी आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट उस कॉलेज के आसपास कैसा है। वो कॉलेज एकदम शहर से बाहर तो नहीं है, एकदम आउटर एरिया में जहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा, जो डेली यूज़ के सामान है सब लेने में भी आपको दिक्कत हो, या फिर ऐसे एरिया में हो जैसे आप नॉर्थ के और एकदम साउथ में जाना पड़े जहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो किसी की बातों को समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी और आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट करेगा। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा ही कॉलेज चूज़ करिएगा, ऐसे ही इन्वायरमेंट वाला कॉलेज चूज़ करिएगा जहाँ पे आप सर्वाइव कर पाएँ। सर्वाइव मतलब हर तरीके से उस कॉलेज में का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के हों, तब आप अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। वहाँ का जो लोकेशन हो अच्छा, थोड़ा सा घूमने फिरने का भी थोड़ा जगह हो आसपास एरिया में जहाँ आप घूम फिर पाएँ, थोड़ा सा मतलब कम्यूट के साधन हो, ऐसे एरिया को थोड़ा सेलेक्ट करिएगा तो बेहतर हो पाएगा। एकदम अनजान लोनली प्लेस में आप चले जाएंगे जंगल झाड़ी के बीच तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ खास पॉइंट्स जो मुझे लग रहे थे आप लोगों को कॉलेज चूज करने में हेल्प करेंगे, चाहे वो फर्स्ट रैंक वाले हों चाहे वो लास्ट रैंक वाले हों। ऐसा नहीं कि आप एकदम टॉपर आए हुए हैं और आपको लगे कि मुझे सब तो अय्या जाते हैं तो मुझे भी अय्या जाना ही है। आप अपने आप को पहले वहाँ पे रख कर सोच लीजिए कि अय्या में आप सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अय्या में अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अय्या मतलब कहने का मतलब किसी भी और इंस्टीट्यूट्स में भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, या फिर आपके सीनियर्स हैं, कोई जूनियर्स हैं, कोई भी दोस्त यार हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। चाहे तो मेरी हेल्प भी इस मामले में ले सकते हैं, मुझसे जो हो पाएगा वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से अगर आप कॉलेज चूज़ करते हैं तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा कॉलेज होगा, नामी कॉलेज होगा, क्योंकि अब आप पीजी करने वाले हैं ना, तो उस कॉलेज के साथ आपका नाम हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। आप कहीं भी आप जाएंगे तो पूछेंगे पीजी आपने कहाँ से किया है, तो आपको प्राउडली बताना है कि मैंने यहाँ से पीजी की है। तो कॉलेज अगर अच्छा रहेगा, सब्जेक्ट अच्छा रहेगा तो बताने में भी आपको उतना मज़ा आएगा, और उस सब्जेक्ट के साथ आप इजिली लाइफ लॉन्ग चल सकते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो टीचर्स भी लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे टीचर्स हैं। तो ऐसे भी अगर आपको मिल पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को इतना ही बोलना चाह रहा था कॉलेज से रिलेटेड, और नई वीडियोज आने वाले हैं कि आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, किस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, और अपने और जो फ्रेंड्स हैं उन लोग को भी शेयर करवा दीजिएगा, थोड़ा सा उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।